हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। एंड आप सबको तीज की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। मतलब सुहागनों के लिए तीज सबसे बड़ा त्योहार। तो आज है तीज और मैंने आज निर्जला व्रत रखा है और आप सबको भी तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी रहे। तो आज मैंने भी तीज का व्रत रखा है और ऑब्वियस सी बात है, निर्जला होता बहुत ही टफ होता है, ऊपर से इतनी गर्मी में। और निर्जला व्रत तो वाकई में बहुत ही टफ है, बट कोई बात नहीं, अगर मन से रखा है तो थोड़ी फीलिंग कम आती है प्यास भूख की। और इस बार ना मुझे थोड़ी सी कमी भी खल रही है मेरी मम्मी की, क्योंकि हर साल शादी से अब तक के हर साल तीज पे मेरी मम्मी आ जाती थी तो बहुत हेल्प मिल जाती थी। बट इस बार मेरी मम्मी आ नहीं पाई हैं। रीज़न आप सबको पता है, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और एकदम फाइनल स्टेज है, 9 मंथ उनका चल रहा है, तो उनको भी अकेले नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए काजल के पास मम्मी है, तो इस बार यहाँ नहीं आ पाई, इसलिए मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। और फिलहाल अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी रेडी करनी शुरू कर दी हैं। और मतलब जो मुझे पहनना है वो सारी चीज़ें, बट एक चीज़ की प्रॉब्लम, मेरी मेरी साड़ी जो प्रेस होने गई है, जो मुझे पूजा में बैठनी है पहन के, तो वो तो जब आ जाएगा तभी होगा। बट उससे मैचिंग सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है, मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ। और मैंने जो पूजा से रिलेटेड सारे सामान होते हैं, श्रृंगार दान और वो सब, वो जा रही हूँ रेडी करने। तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस बार मैंने रेडी की है। बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है ना, शाम तक भूख प्यास एकदम भूल जाते हैं तैयार होने के आगे। तो अभी यहाँ मैं अपना जो थाल सजा रही हूँ वो व्रत वाला, और क्योंकि ये कुछ ऐसा मुहूर्त है कि 1 बजे के बाद कुछ चौथ लग जा रहा है, तो ये अभी इसी टाइम छू के जो दान देने वाला होता है वो अभी तैयार करके छू ले रहे हैं। दान तो कल ही दे देंगे, तो माता जी के चरणों में अर्पित करना है। तो मैंने थाल अपनी सजा ली है, जिसमें 5 तरह का फल होता है, 5 तरह की मिठाई होती है, 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, श्रृंगार का सामान जो भी, तो मेरे बेसिक जितने श्रृंगार के मेन सामान होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। और ये साड़ी जिसको मैं दूंगी, मतलब पहले तो माता जी के चरणों में अर्पित करूंगी, उसके बाद फिर दान ही देना होता है। तो ये है साड़ी। तो ये सारी चीज़ें मैं ले जा रही हूँ अभी माता जी के चरणों में अर्पित करने, और उसके बाद फिर इसको कल दान देना है। तो 1 बजे से पहले ही कर लेना था इस बार, वरना रोज मतलब हर बार तीज में शाम में जब पूजा करते थे तभी ये काम करते थे, लेकिन इस बार दिन में ही कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले गौरी शंकर जी के पास आके मैंने दीपक जलाया, और सुबह की पूजा तो मैं कर चुकी थी एक बार फिर से, दोपहर वाली पूजा। तो पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे अर्पित कर दी चरणों में माता जी के, कि मेरा भी सुहाग ऐसे बनाए रखें, हमेशा ये मौका मुझे मिले। तो इसके बाद अब चलते हैं तैयारियां करने। सबसे पहले मैं आलता लगा लूँ, तो मैंने सोचा कि कोई डिज़ाइन नहीं, बस एकदम माता रानी वाला टाइप से जो होता है ना, आलता पूरी भर के लगाते हैं पैरों में, उस तरीके से मैंने सोचा था इस बार लगाने को। तो वैसे ही मैं लगाने की ट्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, दूसरे पैर में लगाते टाइम उसका ब्रश ही निकल गया। और ओ, इसीलिए बोलते हैं हमेशा आलता लगाते टाइम नीचे कुछ लगा के रखना चाहिए। अच्छा मैंने मैट लगा लिया था। तो ब्रश सही करने के बाद फिर मैंने आलता से अपना पैर रंगा, और जैसा मैं सोच रही थी लगभग लगभग वैसा लुक आ गया है पैरों में। बहुत ही प्यारा लग रहा था ना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कभी कभी आलता लगाना भी ऐसे मौक़ों पर। तो ये देखिए, मैंने आलता लगा के रेडी कर लिया है। तो मैंने आलता वगैरह लगा के तैयार कर लिया है, और बस अब मैं सोच रही थी जाके शावर लूँगी, क्योंकि इसमें दिन में 3 बार नहाना होता है। तो मैं शाम का टाइम हो गया पूजा का भी, तो मैं सोची थी जाके शावर लूँगी और फटाफट आके तुरंत रेडी हो जाऊँगी। बट मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरी साड़ी जो मैंने डिसाइड की थी पहनने को, प्रेस होने को गई थी, वो आज उनकी शॉप ही बंद है। और वो प्रेस होके अब जब शॉप ही बंद है तो आएगी कहाँ से। सबसे पहले तो मेरा मूड ही पूरा ऑफ हो गया। इतना कल से मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, बैंगल्स वगैरह सेट करके, कि हाँ बस पहनना रहेगा, ज़्यादा कुछ और मुझे नहीं करना है, पूरा तीन टाम टाइप का। लेकिन अब क्या मैं करूँ, इतना गुस्सा भी आ रहा है ना मेरे हस्बैंड पे, मुझे गुस्सा आ रहा है कि क्यों नहीं मतलब लेके आए। बट चलो ठीक है, फाइनली फिर मैंने एक साड़ी ये डिसाइड की है। इस पे फिर मुझे जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में जो भी मुझे मिला वो मैंने लगा के रेडी कर लिया है। तो ये मेरी जो है, ये मेरी साड़ी है जो मैंने डिसाइड की अब पहनने को, ऑर्गेन्जा पर है। एंड ये मैंने अभी तक पहनी नहीं थी, मेरी नई रखी हुई थी, सोचा था किसी पार्टी वार्टी में पहनूंगी, बट चलो तीज में पहनती हूँ इसको। और जो मैंने साड़ी डिसाइड की थी पहले ना, वो धानी कलर में थी, तो वो पूरे ट्रेडिशनल लुक के साथ आ रही थी। बट ये टोटली डिफरेंट है उससे। तो इसके साथ मैंने सोचा था मांग टीका वगैरह, बट अब मैं इसको स्किप कर रही हूँ।
और इसके साथ मुझे ना फटाफट से जो भी बैंगल मिला वो मैंने लगा लिया, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि अच्छे से बैठ के मैं बैंगल्स का सेट बनाऊं। तो जो भी मुझे मैचिंग मिली ऊपर मेरे कबर्ड में, वो मैंने ये मैचिंग सेट लगा ली बैंगल्स की इसकी साथ फटाफट से। एंड तो चलिए, सब कुछ तो रेडी हो गया। मैं आपको ओवरऑल एक लुक दिखा दूंगी मेरी साड़ी का। और ये थाली भी मैंने रेडी कर ली है सिल्वर वाली, मतलब श्रृंगार दान वाली तो मैंने दिखाई भी कि जो पूजा करके माता जी को चढ़ा के फिर वो दान कर देनी है किसी ब्राह्मण को नेक्स्ट डे। तो ये तो मेरी थाली है, इसमें मैं रखूँगी पानी, इसमें मैं रखूँगी कुछ फलाहार या स्वीट जो भी हो साफ सुथरा। बाकी मेरा सिंघौरा शादी वाला और मेरी सिंदूरदानी जिससे मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी जो है वो रेडी हो गई हैं। तो ये सिल्वर की थाल है, तो ये थाल मैंने अपनी अलग से रेडी की है। और ये ना ये सिल्वर की थाल है, उसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया। ये मैंने अचानक सडनली डिसाइड किया था कि हाँ करती हूँ, बट अब क्या करें, मेरे पास इसका केमिकल तो है क्लीन करने का, लेकिन मैं सोच रही हूँ ज्वेलरी पे अब तक अप्लाई किया है, कभी खाने पीने वाली चीज़ों पे बर्तन पे अप्लाई नहीं किया। सिल्वर पे पता चले मैं अप्लाई करूँ क्लीन तो हो जाए, और पीऊँ तो मुझे कुछ हो जाए। तो मैंने इसको वॉश कर लिया डिस्क वॉशर से नॉर्मल वाले, और पी लूंगी ऐसे ही। छोड़ो, क्लीन तो हो गया, कम से कम जर्म्स तो हट ही गए सारे, इतने दिन से रखा हुआ था ये। तो ये सब हो गया। तो बस अब मैं जा रही हूँ शावर लेने, और शावर लेके आऊँगी, फटाफट से रेडी होंगी, और होप सो कि ये साड़ी मेरे पे बेटर हो। क्योंकि जब जल्दबाजी होती है ना, तो मेरे साथ पक्का ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कभी साड़ी नहीं बन रही है ढंग से, बन नहीं रही, कभी हेयर नहीं बन रहा है। मेरे साथ तो ये अक्सर ही होता है, तो मुझे उसमें वो बहुत ही गुस्सा भी आने लगता है थोड़ा सा। तो अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से, टाइम है और 5 बजने वाले हैं। मैं जा रही हूँ शावर लेके फटाक से आऊँ, फटाक से रेडी होना शुरू करूँ, क्योंकि पूजा का भी टाइम होने वाला है 6:30 से। ये मेरा एक लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी साड़ी, और जिसके साथ मैं जो भी मेरी गोल्ड की ज्वेलरीज थी। तीज एक ऐसा मौका है जब मैं सोचती हूँ जितना गोल्ड पहन सकूँ पहन लूँ। और वैसे भी आजकल तो लोग शादी में भी नहीं पहन के जाते हैं, मैचिंग ही पहनते हैं। तो यहाँ पे अपना जो पाजेब था ये मैं पहन रही हूँ, और बिछिया मैंने चेंज कर लिया अपना, नया नया सब कुछ पहनना है। तो ये शादी वाला पाजेब है, बिछिया तो नया है। तो ये देखिए मेरे पैरों का लुक। और नहाने के बाद से आलता थोड़ा सा फेड हो गया, कलर निकल गया, तो फिर भी अच्छा लग रहा था। तो अभी फाइनली मैं एकदम रेडी हूँ पूजा के लिए, फटाफट से रेडी हो गई। और ये सडन प्लान वाली साड़ी है, तो मैंने इसको वेयर भी कर ली, बट अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डिसाइड की, जल्दी जल्दी मैंने रेडी हुई, तो मुझे ओवरऑल अच्छा लग रहा है लुक मेरा। आप सब कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। तो ये मेरी शादी की चुनरी है, मतलब जिसको पिछौरा बोलते हैं। तो ये हमेशा शादी में मैंने इसको ओढ़ा था, लहंगे के साथ लिया था, तो तब से मैं इसको हमेशा जब भी तीज का व्रत रखती हूँ तो जो भी पहनूँ उसके साथ इसे ज़रूर कैरी करती हूँ। तो ये है जिसको भी मैं सर से डालूंगी, पर थोड़ी हैवी है और मेरा सर भी थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया, तो मैं अभी नहीं ले रही हूँ, पूजा करते टाइम लूँगी। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल लुक है आज की पूजा के लिए, तीज के लिए। आ गई मैं ऊपर, यहाँ हो रही है पूजा की तैयारी। और ये देखिए सबसे पहले हम लोग तो व्रत थे, सबसे ज्यादा मेहनत आज मम्मी को पड़ी है। सबको ऐसी सासू माँ अपने बच्चे नहीं, सबको ऐसी सासू माँ मिले। मतलब हम लोग तो निर्जला व्रत थे आज, पूरा सुबह से अभी तक का सारा काम बच्चों से लेके बड़ों तक का मम्मी ही कर रही है। अरे बहुत खुशी हुई करके, बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं तो उससे बहुत बड़ा वाला थैंक यू मम्मी को। तो और मेरे हस्बैंड भी रेडी होके आ गए हैं। तो ये देखिए हमारे गौरी शंकर जी और गणपति जी के साथ, और यहाँ पे मैंने आसन लगा दिया उनका। और सारा जो मेरे दान का सामान था मैंने मतलब अर्पित तो चरणों में पहले ही रख दिया था, बट फिर भी अभी यहाँ रखा पूजा के टाइम पे। और ये संजना का है, और ये पूरा तैयारी हो गई है पूजा की। और इसके बाद ये देखिए अभी मेरे दोनों बच्चे भी आ गए एकदम तैयार होके। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे तीज का पहले कथा बोलते हैं, कथा करने के बाद आरती करते हैं, सिंदूर लगाते हैं गौरी जी के चरणों से लेकर के, और फिर पूरा पूजा संपन्न होता है। तो कथा आप भी सुन लीजिए। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी यह सुनो, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य। साजे ओम जय शिव ओंकारा,
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे चूल धारा जग करता जग हरता संपत्ति पावी जय शिव ओंकारा। हम लोगों की पूजा हो गई है संपन्न और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। पहले तो जल अर्पण करेंगे और उसके बाद फिर पानी पियेंगे। हमारे यहाँ शाम में पानी पी लिया जाता है पति के हाथ से पूजा करके। तो अभी देखिए हम लोग रेडी हैं देवरानी जुटाने एकदम दुल्हन वाले टाइप से। दुल्हन नहीं है लेकिन हाँ तब भी कुछ कम भी नहीं है। तो चलो चलते हैं। छत पे तो हम लोग आ गए हैं और तारा देख के व्रत अपना ख़त्म करना था तो एकदम ठीक मेरे सर के ऊपर निकला था। तो पहले उसकी आरती कर लेते हैं, पूजा करके जल अर्पण कर लेते हैं, चढ़ा लेते हैं और उसके मतलब उसको धार देना बोलते हैं। वो करने के बाद फिर मैं अपने पति परमेश्वर की पूजा करूँगी। आज के दिन ही तो एक ऐसा होता है, मतलब मैं पैर तो हमेशा छूती हूँ रोज़ ही उनके, लेकिन आज के दिन आरती वगैरह करके थोड़ा और स्पेशल फील करा देते हैं ना। और पूरे पति परमेश्वर वाला रूप आज होता है पति जी का। तो ये देखिए मैं अपने हस्बैंड का पहले टीका करूँगी, आरती करूँगी और फिर उनके आशीर्वाद लूँगी पैर छू के। और उसके बाद फिर मेरे पति देव मुझे मेरा व्रत पानी पिला के और कुछ खिलाकर फलाहार खिला करके आज का व्रत मेरा संपन्न कराएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छा लगता है मुझे तीज का त्यौहार। पूरी करवा चौथ हम लोग नहीं रहते, हमारे यहाँ रहा नहीं जाता, तो पूरे करवा चौथ की कसर भी हम लोग तीज में ही निकाल लेते हैं। मेरे साथ साथ मेरी बाद मेरी देवरानी ने भी अपना पूजा किया तीज का और मेरे देवर देवरानी जी की भी तीज बहुत अच्छी रही। हमेशा अब भगवान करें हम लोगों की तीज हमेशा ऐसी ही रहे, अच्छी सी। मैंने बहुत मेहनत किया। नहीं मम्मी थैंक यू। बहुत ज्यादा बच्चे थैंक यू, बच्चे प्यार से दिखता है। हाँ हाँ ये बात पसीने अब से आप मुंह भी का ये आगे बैठ छुड़ो ना। ला चाय ले बैठो। आइए आइए अब टी ले आ रहे हैं, बैठो। तो गाइस ये था मेरा आज का तीज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपका प्यार, आपकी लाइक, आपका मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, मेरे लिए स्पेशली। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आज का पूरे दिन का तीज का, तो प्लीज़ करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी 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 तीज वंस अगेन। बाय बाय।